नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी राजपूत। इस न्यूज बुलेटिन में नजर डालेंगे हिमाचल प्रदेश के अभी तक की कुछ बड़ी खबरों पर। सबसे पहले हेडलाइंस। शिमला चंडीगढ़ प्रीपेड टैक्सी का किराया तय, नई दरें जारी। मेधावी छात्रों को मिलेगी बड़ी राहत, 10 लाख के शिक्षा ऋण पर 3% ब्याज। पहली से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म के लिए मिलेंगे 600 रुपए। हिमाचल में आने वाली है डंपिंग पॉलिसी, मनमानी से मलबा फेंकने पर कसा जाएगा शिकंजा। नेता प्रतिपक्ष बोले, सरकार में असमंजस की स्थिति बनी हुई। निर्विरोध चुने अनुराग शर्मा का प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हुआ जोरदार स्वागत। फर्जी चालान के मैसेज भेजकर ठग रहे शातिर, एडवाइजरी जारी। This bulletin is brought to you by Rainbow International School, Nagrota Bagwa, The Magnet Public School, Hamirpur, and The Roots Country School, Baghi, Shimla. अब खबरें विस्तार से। राजधानी शिमला से चंडीगढ़ जाने वाले यात्रियों के लिए प्रदेश सरकार ने प्रीपेड टैक्सियों के किराए की नई दरें तय की हैं। राजधानी शिमला से चंडीगढ़ जाने वाले यात्रियों के लिए प्रदेश सरकार ने प्रीपेड टैक्सियों के किराए की नई दरें तय कर दी हैं। परिवहन विभाग द्वारा 5 मार्च को जारी अधिसूचना में बताया गया है कि आईएसबीटी शिमला से चंडीगढ़ शहर तक प्रीपेड टैक्सी का किराया 3,000 रुपए निर्धारित किया गया है, जबकि इसी मार्ग पर मैक्सी कैब का किराया 5,000 रुपए तय किया गया है। वहीं आईएसबीटी शिमला से चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तक जाने के लिए प्रीपेड टैक्सी का किराया 3,500 रुपए और मैक्सी कैब का किराया 5,500 रुपए रखा गया है। यह दरें हिमाचल प्रदेश प्रीपेड टैक्सी स्कीम 2004 के प्रावधानों के तहत संशोधित की गई हैं। ऊंचाइयों प्रदेश के मेधावी विद्यार्थियों को भारत सरकार ने आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना शुरू की है। प्रदेश के मेधावी विद्यार्थियों को भारत सरकार ने आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत छात्रों को बिना किसी गारंटी और बिना किसी संपत्ति गिरवी रखे शिक्षा ऋण प्राप्त करने की सुविधा दी जाती है। हिमाचल प्रदेश उच्च शिक्षा निदेशालय शिमला ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर विद्यार्थियों को केंद्र सरकार के विभिन्न शिक्षा ऋण योजनाओं के बारे में जानकारी दी है। निदेशालय ने
बताया कि योजना के तहत जिन परिवारों की वार्षिक आय 8 लाख रुपए तक है, उनके बच्चों को 10 लाख रुपए तक के शिक्षा ऋण पर 3% ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। इससे विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में आर्थिक सहायता मिलेगी और उन्हें पढ़ाई के लिए धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सभी उपनिदेशकों को निर्देश जारी किए हैं कि वे कक्षा 1 से 8वीं तक पढ़ने वाले पात्र विद्यार्थियों को स्कूल यूनिफॉर्म के लिए 600 रुपए की राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर करें। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सभी उपनिदेशकों को निर्देश जारी किए हैं कि कक्षा 1 से 8वीं तक पढ़ने वाले पात्र विद्यार्थियों को स्कूल यूनिफॉर्म के लिए 600 रुपए की राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाए। यह राशि केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार वर्ष 2025 और 26 के लिए प्रदान की जा रही है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी किए गए निर्देशों के अनुसार यह राशि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और बीपीएल वर्ग के लड़कों व लड़कियों को दी जाएगी। यह पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से विद्यार्थियों के बैंक खाते या उनकी माता के बैंक खाते में भेजा जाएगा। मनमर्जी से मलबा फेंकने वालों पर लोक निर्माण विभाग अब लगाम कसने जा रहा है। देखें क्या कदम उठाए जा रहे हैं। मनमर्जी से मलबा फेंकने वालों पर लोक निर्माण विभाग अब लगाम कसने जा रहा है। इसके लिए पीडब्ल्यूडी ने हिमाचल में डंपिंग पॉलिसी बनाने का फैसला लिया है। पुलिस हस्तक्षेप को लेकर एक ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, जिसे बाद में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। लिहाजा मंजूरी मिलने के उपरांत पॉलिसी को प्रदेश भर में लागू किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग पर्यावरण संरक्षण और सड़कों की सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठा रहा है। इसके तहत प्रदेश में सड़कों, नालों और जंगलों में अनियमित तरीके से फेंके जा रहे मलबे पर रोक लगाने के लिए लोक निर्माण विभाग डंपिंग पॉलिसी बना रहा है, जिसका ग्राफ हिमाचल की खूबसूरती, आत्मविश्वास और टैलेंट की चमक अब दिखेगी दिव्य हिमाचल के मेगा इवेंट मिस हिमाचल 2026 में। ब्रॉट टू बाय अर्निंग यूनिवर्सिटी। इंतजार की घड़ियां अब होंगी खत्म। 11 और 12 मार्च को होटल वेलवेट क्लाउड्स एक्सोटिका जीरकपुर में होने जा रहा है मिस हिमाचल 2026 का सेमीफिनाले, जहां हिमाचल के अलग अलग ऑडिशन लोकेशन से चुनी गई प्रतिभाशाली युवतियां अपने हुनर और कॉन्फिडेंस का करेंगी शानदार प्रदर्शन। सेमीफिनाले में होंगी 3 बड़ी चुनौतियां, कैटवॉक राउंड, क्वेश्चन आंसर राउंड और टैलेंट राउंड, जिनके बाद चुनी जाएंगी टॉप फाइनलिस्ट, जो आगे बढ़कर मिस हिमाचल 2026 के ताज के लिए करेंगी मुकाबला। और अगर किसी वजह से आप मिस हिमाचल के ऑडिशन में नहीं ले पाए हैं हिस्सा, तो आपके लिए भी है एक खास मौका। सेमीफिनाले के दौरान होंगे गोल्डन ऑडिशन, जहां आप भी अपना टैलेंट दिखाकर बन सकते हैं इस मंच का हिस्सा। Participate in Miss Himachal 2026 because queens are not paid, they rise. Miss Himachal 2026 brought to you by Ernie University, co-powered by Rosa Herbal Care, health partner Hamdard Honey, style partner designer Ashita Sareen, hospitality partner Hotel Velvet Clouds Exotica Zirakpur, radio partner Big FM। अधिक जानकारी के लिए हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। हमारी इंस्टा आईडी है @MissHimachalOfficial। भाजपा के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार इस समय भारी अस्थिरता में काम कर रही है। देखें और क्या कहा भाजपा नेता ने। भाजपा के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार इस समय भारी अस्थिरता में काम कर रही है। प्रदेश में कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत होने के बावजूद सरकार के भीतर जिस प्रकार असमंजस की स्थिति बनी हुई है, उससे स्पष्ट है कि सरकार के भीतर ही विश्वास का संकट गहरा चुका है। जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा ने सैद्धांतिक निर्णय लेते हुए राज्यसभा चुनाव में अपना प्रत्याशी नहीं उतारा, जिससे कांग्रेस पार्टी को स्वाभाविक रूप से बड़ा अवसर मिला।
लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी के भीतर जिस प्रकार का संघर्ष और भ्रम की स्थिति देखने को मिली वह अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्यसभा के लिए जिस व्यक्ति को कांग्रेस ने साधारण कार्यकर्ता बताकर टिकट दिया उसके शपथ पत्र में लगभग 230 करोड़ से अधिक की संपत्ति सामने आई है और वर्तमान सरकार में उसके पास कई करोड़ रुपए के ठेके भी हैं। हिमाचल से राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने सांसद अनुराग शर्मा ने कहा कि प्रदेश में साहसिक, धार्मिक, एजुकेशन और मेडिकल टूरिज्म पर उनका फोकस रहेगा। हिमाचल में राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने सांसद अनुराग शर्मा ने कहा कि प्रदेश में साहसिक, धार्मिक, एजुकेशन और मेडिकल टूरिज्म पर उनका फोकस रहेगा। साथ ही रेलवे को सुदृढ़ करने के लिए भी संसद में आवाज उठाई जाएगी। अनुराग शर्मा सोमवार को कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में आयोजित अभिनंदन समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने एक कार्यकर्ता को ओहदा दिया है जिसकी वह कभी उम्मीद नहीं कर सकते। इस दौरान वह भावुक हो उठे। उन्होंने कहा कि राज्यसभा को भेजकर राहुल गांधी और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूरे देश में एक संदेश दिया है। वहीं इन्होंने पूरे देश में व्यवस्था परिवर्तन कर दिया है। उन्होंने कहा कि मेरे लिए यह गौरव का पल है। सर, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मैंने संघर्ष किया है छात्र जीवन से और मैं हिमाचल के हितों को अपने संसद में रखने के लिए पूरा तैयार हूँ। आम कार्यकर्ता की यहाँ पर बात हो रही है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि आप तो करोड़पति हैं, आम कार्यकर्ता नहीं हैं। इस तरीके के आरोप मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे पिताजी 79 में एक क्लास कॉन्ट्रैक्टर थे, जब वो जिला कांगड़ा के पहले एक क्लास कॉन्ट्रैक्टर थे। और मैं बताना चाहूँगा 82 में मेरे पिताजी ने जब गैमन इंडिया यहाँ पे पुल बनाती थी, मेरे पिताजी ने एक हिमाचली होने के नाते जो 80 मीटर लंबा 1982 में जब मैं 4 साल का था। और अगर हमने अपना व्यापार किया है तो टैक्स, अपना GST, इनकम टैक्स सारा हम एक पैसा दे के, अगर मेरे पिताजी के देहांत के बाद अगर मुझे वो मेरा कारोबार, पैतृक कारोबार संभाला गया तो क्या मैं, एक होता है लायक बेटा, एक नालायक बेटा, अगर मेरे को संभाला गया, मेरे ऊपर जिम्मेवारी थी, मेरी माताजी का देहांत हो गया 2020 में और 22 में पिताजी के, तो मेरा फर्ज बनता था उसको मैं आगे करूं। तो प्राथमिकता क्या रहेगी अनुराग जी? आप खुद टूरिज्म से जुड़े हुए? बिल्कुल जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं टूरिज्म से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, मैं साहसिक खेलों से जुड़ा हुआ आदमी। मैं चाहता हूँ कि प्रदेश में, किसी भी प्रदेश की आर्थिकी जो है टूरिज्म से, और जो हमारे एडवेंचर स्पोर्ट्स, कई स्टेट्स में एडवेंचर स्पोर्ट्स को, तो मैं केंद्र से जो भी योजनाएं हिमाचल प्रदेश के लिए ला पाऊंगा, मैं दिन रात उसके लिए काम करूंगा। अनुराग जी, आपके लिए चुनौतियां अभी से शुरू हो गई हैं। धर्मशाला में किसी ने आपकी सदस्यता को चुनौती देते हुए कहा है आपने अपने एफिडेविट में संपत्तियां छुपाई हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हम सरकारी ठेका, हमारी तो सारी पेमेंट जो है वो सारी हमें चेक के माध्यम से आती है, उसमें पूरा GST लगता है, इनकम टैक्स। आप देखिए क्या हमारे इनकम टैक्स देने में कोई कमी रही है, उसमें कमी रही, और हमारी बैलेंस शीट उसके साथ अटैच है। जिसको कोई आपत्ति है वो जिस मर्जी उसमें जाए। मैं आपको बता चुका हूँ, मैं बाबा भोलेनाथ का भक्त हूँ और मेरी नीयत साफ है। साइबर ठग अब फर्जी चालान भेजने लगे हैं। यह स्कैम न केवल आम लोगों को भ्रमित कर रहा है बल्कि उनके बैंक खातों और निजी डेटा को भी खतरे में डाल रहा है। देखें क्या है एडवाइजरी। साइबर ठग अब फर्जी ई-चालान भेजने लगे हैं। यह स्कैम न केवल आम लोगों को भ्रमित कर रहा है बल्कि उनके बैंक खातों और निजी डेटा को भी खतरे में डाल रहा है। फर्जी मैसेज दिखने में बिल्कुल असली ई-चालान जैसा होता है, जिससे कई लोग धोखा खा जाते हैं। इसका फायदा उठाकर साइबर ठग नए तरीकों से लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। ई-चालान सिस्टम भारत सरकार का एक आधिकारिक तंत्र है जो ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर ड्राइवर को डिजिटल रूप से चालान भेजता है। लेकिन अब साइबर ठग इस सिस्टम की नकल करके फर्जी मैसेज भेज रहे हैं। साइबर सेल शिमला की ओर से साइबर ठगों द्वारा भेजे जा रहे फर्जी लिंक से बचने के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। चलते चलते में नजर डालेंगे हिमाचल प्रदेश के अन्य प्रमुख बड़ी खबरों पर। ऊना के रायसरी में स्कूल बस ने कुचली 2 बच्चियां, एक की मौके पर मौत। सोलन में खुले में फेंकी एक्सपायरी दवाइयां, स्वास्थ्य विभाग ने शुरू की जांच। अब किसानों को कृषि मैपर ऐप से मिलेंगे बीज, कृषि विभाग की नई पहल, बिचौलियों का खेल खत्म। इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।